नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इरन इन थ्रेड्स टॉपिक के बारे में स्टडी किए थे। फिर इसके पहले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड के बारे में। तो टर्मिनोलॉजी में हम लोग स्टडी किए थे मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, पिच, इफेक्टिव डायामीटर, इन सारे टॉपिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब आपको अच्छे तरीक़ा से नॉलेज हो गया होगा कि किसी भी स्क्रू थ्रेड में मेजर डायामीटर किसे कहेंगे, माइनर डायामीटर किसे कहेंगे, पिच किसे कहेंगे, इफेक्टिव डायामीटर किसे कहेंगे। तो इन सारे एलिमेंट का, इन सारे पैरामीटर का, इन सारे टर्मिनोलॉजी का आपको नॉलेज आ गया होगा। अब इन सारे में आपका माइनर डायामीटर हो या मेजर डायामीटर हो या इफेक्टिव डायामीटर हो, इन सारे एलिमेंट का मेजरमेंट हम लोग किस प्रकार से करते हैं, यानी कहने का मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करते हैं तो उसको करने का मेरा प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन सारे बातों का डिटेल एनालिसिस हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ एन एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। यानी कहने का मतलब हुआ किसी भी एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में जो आपका मेजर डायामीटर हो रहा है, माइनर डायामीटर आता है, इफेक्टिव डायामीटर आता है, तो इन सारे एलिमेंट का मेजरमेंट हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे और कैसे करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से इन सारे पैरामीटर का, इन सारे एलिमेंट का मेजरमेंट करेंगे तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन सारी बातों का हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मेजरमेंट ऑफ मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर एंड इफेक्टिव डायामीटर। जब हम लोग एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आपको इफेक्टिव डायामीटर मेजर करना पड़ता है, माइनर डायामीटर मेजर करना पड़ता है, मेजर डायामीटर का मेजरमेंट करना पड़ता है। तो इन सारे एलिमेंट को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर, या फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है स्क्रू थ्रेड मेजरिंग मशीन नाम है, जो कि एक प्रकार का क्या है, विच इज ए बेंच टाइप माइक्रोमीटर। जो कि ये जो है आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर है, एक प्रकार का क्या है, बेंच टाइप माइक्रोमीटर है। अब इसको बेंच टाइप माइक्रोमीटर क्यों बोला गया, क्योंकि जो आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर है वो एक बेंच पर परफॉर्म किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हम लोग मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर, इफेक्टिव डायामीटर का जो मेजरमेंट करते हैं वो एक बेंच पर क्या होता है, परफॉर्म होता है, और इसमें क्या लगे रहते हैं, माइक्रोमीटर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोल देंगे, ये जो है ये फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर है, एक प्रकार का क्या है, बेंच टाइप माइक्रोमीटर है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर हमको किसी एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में हमको मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर या इफेक्टिव डायामीटर मेजर करना रहता है तो इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर, या इसी का एक और नाम है स्क्रू थ्रेड मेजरिंग मशीन नाम है। तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रू थ्रेड के एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड के मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर और इफेक्टिव डायामीटर का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड बनाया गया, ये फिगर जो है आपको ड्रॉ किया गया है कि इसका एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, हमें एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट हमको कौन कौन से एलिमेंट को करना है, मेजर डायामीटर, माइनर डायामीटर और इफेक्टिव डायामीटर। तो इन सारे एलिमेंट को, इन सारे पैरामीटर को, इन सारे डायमेंशन को, इन तीनों डायमेंशन को हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड के माध्यम से एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि हमें ये एहसास हो कि हमें इन सारे टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पे जब एक क्या है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस पर क्या किया गया होगा, एक कंटिन्यूस हेलिकल ग्रुप कट किया गया होगा। तो कंटिन्यूस हेलिकल ग्रुप कट करने से क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, आपका स्क्रू थ्रेड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही कंटिन्यूस हेलिकल ग्रुप कट कर दिए, किस पे, लेथ मशीन पर, किसके द्वारा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा। तो
जैसे ही हम लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा सिलेंड्रिकल सरफेस पर हेलिकल ग्रूव कट किए तो इसमें जो है बहुत सारे डायमेंशन क्रिएट होकर के जनरेट होकर के आते हैं। उनमें से जो है कौन कौन डायमेंशन, एक होता है आपका मेजर डाया जो होता है वह होता है जो क्या करता है, सबसे बड़ा डायमीटर का जो आपका मिलता है वो क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है। यानी कहने का मतलब सबसे लार्जेस्ट डायमीटर जो होगा आपके थ्रेड का, वो सबसे बड़ा डायमेंशन जो होगा वो सबसे बड़ा आपका डायमीटर होगा, वो मेजर डायमीटर कहलाएगा। और थ्रेड पर जो सबसे छोटा डायमेंशन देखने को मिलेगा वो डायमेंशन आपको वो डायमीटर क्या कहलाएगा, माइनर डायमीटर कहलाएगा। और फिर इफेक्टिव डायमीटर वो होता है जो क्या होता है, इसके थ्रेड के डेप्थ ऑफ थ्रेड के बीच से पास करता है। यानी कहने का मतलब मेटिंग पॉइंट का जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, मेटिंग पार्ट का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ से पास करने वाला जो आपका इमेजिनरी सिलेंडर होता है वही आपका क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर होता है। तो इफेक्टिव डायमीटर जो हो गया वो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच से गुजरता है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे बड़ा डायमीटर क्या कहलाता है, मेजर डायमीटर कहलाता है। सबसे छोटा डायमीटर जो होगा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा, तो सबसे छोटा डायमीटर क्या होगा, माइनर डायमीटर होगा। और इसके मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच से क्या कौन गुजरता है, इफेक्टिव डायमीटर। तो ये इफेक्टिव डायमीटर, तो यही तीन एलिमेंट का, ये तीन डायमेंशन का हमें क्या करना है, मेजरमेंट कैलकुलेट करना। हमारे सिलेबस में यही तीन का हमको मेजरमेंट कैलकुलेट करना है। और ये मेजरमेंट हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर के द्वारा करते हैं। इसी का एक और नाम है स्क्रू थ्रेड मेजरिंग मशीन, भी इसी का नाम है। तो अब बात आ गया कि जैसे हम लोग जान गए कि हमको मेजर डायमीटर मेजर करना है, इफेक्टिव डायमीटर मेजर करना है, हमको माइनर डायमीटर मेजर करना है। तो इन सारे पैरामीटर को, इन सारे डायमेंशन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर आ गया। तो अब देखेंगे भाई फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो इन टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास कंस्ट्रक्शन और का वर्किंग प्रिंसिपल का नॉलेज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बारी बारी से एक्सटर्नल थ्रेड का या एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में मेजर डायमीटर का आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर से कैसे करते हैं, फिर फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर से माइनर डायमीटर को कैसे हम लोग मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर इसी के हेल्प से हम लोग इफेक्टिव डायमीटर का कैसे मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ करेंगे, लेकिन इसके लिए मेथड होता है। जैसे 2 वायर मेथड हो गए, 3 वायर मेथड हो गए। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव डायमीटर का कैलकुलेशन यानी मेजरमेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल और केवल हम बात करेंगे फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर, जो कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या काम करता है, हमको मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर किसी भी एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट करके बताता है इन एलिमेंट के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर के बारे में। तो ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये फिगर जो है से आपका ये किसका फिगर है, यही फिगर आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर का ये आपका फिगर है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर ड्रम बोलते हैं। फिर उसके बाद है माइक्रोमीटर से आपको क्या लगा हुआ, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ, क्रैम्पिंग स्क्रू लगा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है से आपको ये क्या एनव्हील है, इसको क्या बोलते हैं, एनव्हील। तो ये पहला एनव्हील जो है, एक एनव्हील जो है से आपको माइक्रोमीटर ड्रम से कनेक्ट रहता है, और इसी में एक दूसरा एनव्हील रहता है। ये देखिए ये दूसरा एनव्हील है, ये जो है आपका दूसरा एनव्हील है, एनव्हील 2, जो कि आपको किससे कनेक्ट रहता है, फिड्यूशियल इंडिकेटर से कनेक्ट रहता है। फिर इसमें जो है 2 सेंटर रहते हैं। देखिए ये सेंटर है, ये आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। तो इसमें जो है फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर में कितने सेंटर होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, जिसका काम क्या रहता है, आपका जो वर्कपीस है, स्पेसिमेन है, उसको होल्ड करके रखने का काम करता है। फिर उसमें जो है, इसमें जो है आपका एक बेस है, फिर इसके बाद ये है सेंटर जॉब, तो अभी बताया, ये जो है आपका स्पेसिमेन है यानी जॉब है।
फिर यहाँ पे आपका क्या है, ये क्लैंपिंग स्क्रू है। क्लैंपिंग स्क्रू का काम क्या है, इसको क्या करना है, इसको फीड प्रोवाइड करना, इसको जा करके स्पेसिमेन को क्या करना, होल्ड करके रखना। मेरा ये सेंटर का काम होता है, जो आपको होल्ड करके रखने का काम होता है। फिर यहाँ पे ये जो है पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा ये पार्ट जो ऊपर में, ये पूरा पार्ट क्या है, फ्लोटिंग कैरेज है। अब ये हम लोग सिंपल इसको क्या दिए, देख लिए, इसका सिंपल हम लोग क्या दे दिए, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है ये देख लिए। अब देखिए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग ये फिगर जो है आपका टॉप व्यू में बनाया गया। ये क्या है, टॉप व्यू में बनाया गया है। ये टॉप व्यू में यानी ऊपर से फिड्यूशियल कैरेज डायल माइक्रोमीटर का हम लोग क्या लिए, ऊपर से क्या लिए हैं, इसको फिगर ड्रॉ किए हैं। ऊपर से लेने पर फिगर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यही का जो है अभी जो ऊपर में अभी हम बता रहे थे फिगर, इसका टॉप व्यू ये वाला व्यू से हम फिगर ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। ये टॉप व्यू से, हम साइड व्यू से नहीं ड्रॉ किए हैं, किससे किए हैं, टॉप व्यू से किए हैं। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में इस प्रकार से देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में इस प्रकार का होता है। देखिए इसी को अगर 2D में टॉप व्यू के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसी को टॉप व्यू में 2D में हम लोग इस तरीक़ा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इमेजिन करिएगा ना, तो टॉप व्यू में देखिएगा इस इंस्ट्रूमेंट को, इस फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर को, इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आप देखिएगा तो आपको टॉप व्यू में देखने के बाद आपको ऐसा ही फिगर दिखाई देगा, इस प्रकार का फिगर दिखाई देगा। तो आइए इसका ओरिजिनल फिगर के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है आपका क्या है, ये बेस है। नीचे में जो है से क्या है, बेस है। बेस के साथ कितने पिलर लगे हुए हैं, 2 पिलर हैं। ये क्या है, 2 पिलर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर इस 2 पिलर में क्या रहता है, एक होल रहता है, यहाँ पे एक होल रहता है। इसमें क्या रहता है, आपका सेंटर क्या रहता है, इसमें सेंटर अटैच रहते हैं। सेंटर का काम क्या है, जो यहाँ पे वर्कपीस यहाँ पे मेरा आएगा, ये माना कि वर्कपीस है, ये क्या है, थ्रेड गेज प्लग है, ये थ्रेड प्लग गेज है। इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे ना, तो ये जो है, ये सेंटर का जो ये पॉइंट है, ये पिक है, और इस सेंटर का ये पिक है, वो इसमें इस होल में, देखिए यहाँ पे होल है ना, इस होल में और इसके इधर में, ये इस होल में क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो मेरा स्पेसिमेन ये वर्कपीस है, इसको क्या कर लेगा, ये सेंटर मेरा होल्ड करके रख लेगा। फिर ये जो है, ये माइक्रोमीटर का ड्रम है। ये क्या, माइक्रोमीटर ड्रम है। ये क्या है, मेरा जो ये माइक्रोमीटर बोल रहे हैं ना, जो ये माइक्रोमीटर है, इसी को 2D में देखिएगा तो रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो ये माइक्रोमीटर का ड्रम है। देखिए ये माइक्रोमीटर का ड्रम है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर का ड्रम जो है से ये ड्रम है। फिर उसके बाद ये जो है, यही जो है से फिड्यूशियल इंडिकेटर है। ये फिड्यूशियल इंडिकेटर आपको क्या करेगा, प्रेशर को मेजर करके बताएगा। फिर इसमें जो है आपको 2 स्लाइड है। कितने हैं, 2 स्लाइड है। एक स्लाइड जो है, यानी स्लाइड को हम लोग कैरेज भी बोल सकते हैं, कैरेज। एक कैरेज ये है और दूसरा कैरेज ये है। एक कैरेज ये है, दूसरा कैरेज ये है। फिर इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से, इस फिगर से अच्छा समझ में आएगा। देखिए एक कैरेज जो वाइट वाला है ना, ये पहला कैरेज है, यानी कि पहला स्लाइड है, और ये ऊपर में जो है ये दूसरा स्लाइड है। तो इसमें जो है, ये बेस के साथ आपका कितना पिलर है, इस बेस के साथ, ये बेस जो है, ये बेस है जो आपका यहाँ पे ये बेस है, इसके साथ कितने पिलर है, एक पिलर ये है, एक पिलर ये है। फिर उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड क्या करेगा, ये जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इसका जो है मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड जो है, जो आपका व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, व्हाइट वाला जो स्लाइड है। फिर इसके बाद ऊपर में जो एक स्लाइड है, ये सेकेंड स्लाइड। ये कौन सा स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड है। ये सेकेंड स्लाइड है। तो सेकेंड स्लाइड कैसे मूव करता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कहने का मतलब सेंटर के परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में मूव करता है। लेकिन फर्स्ट स्लाइड जो है वो एक्सियल के पैरेलल डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो फर्स्ट स्लाइड का काम क्या है, तो फर्स्ट स्लाइड का काम ये है कि ये जो है,
ये जो है से हमारा क्या है, ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर है, और हमारा जो फिड्यूशियल इंडिकेटर है इसको क्या करता है, सेंटर में ला करके पोजीशनिंग करता है। ये जो फर्स्ट स्लाइड है वो इसका और इसका यानी माइक्रोमीटर और ये फिड्यूशियल इंडिकेटर इसको क्या करता है, एक सेंटर में क्या पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद सेकेंड स्लाइड है, सेकेंड स्लाइड क्या करता है, सेकेंड स्लाइड जो है वो जो है आपका फिड्यूशियल इंडिकेटर है, इसमें क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ये एनविल है, एक एनविल ये है, एक एनविल ये है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड स्लाइड क्या करता है, इसको जो है इसमें जा करके ये फिड्यूशियल इंडिकेटर को जस्ट आकर के क्या कर लेता है, वर्कपीस में क्या कर लेता है, टच कर लेता है। फिर जैसे ही हम टच कर देंगे तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो रोटेशन सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, ये जो है क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इस सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। मूवमेंट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि इस स्पेसिमेन के थ्रेड से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, जैसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जाकर के स्पेसिमेन से क्या होगा, टकरा जाएगा। तो जाकर के इसमें इस एनविल पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और ये एनविल जो होता है ना, तो जैसे हम लोग प्लग देख रहे थे, जैसे हम लोग क्या देख रहे थे, प्लग देख रहे थे, तो ये क्या होता था, अंदर धंसेगा। ये जो एनविल जो है यहाँ पे ये फिड्यूशियल इंडिकेटर में जो आपका क्या लगा रहेगा, एनविल लगा रहेगा, वो क्या करेगा, वो अंदर में क्या होगा, धंसेगा। तो जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे प्रेशर ये धंसेगा अंदर, तो इसका जो है, इसका प्रभाव जो है यहाँ पे हमारे इंडिकेटर के तौर पर हमको क्या होगा, दिखाई देगा कि भैया यहाँ से जो हम रोटेशन प्रोवाइड कर करके ये जाकर इसमें टच किया, तो इसमें जो प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर यहाँ पे हमारा क्या होगा, शो होकर के दिखाई देगा। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या हुआ, ये बेस के साथ एक पिलर रहता है, दो पिलर रहते हैं, दो पिलर में क्या लगे रहते हैं, सेंटर लगे रहते हैं। इस सेंटर का काम क्या है, वर्कपीस स्पेसिमेन को होल्ड करके रखना। फिर उसके बाद इसके ऊपर में जो है आपका स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड रहता है, और फर्स्ट स्लाइड का काम क्या है, हमारा जो यहाँ पे माइक्रोमीटर है और फिर हमारा जो फिड्यूशियल इंडिकेटर उसको क्या करना, सेंटर प्रोवाइड करना, यानी बीचों बीच में इसको रखने का काम करता है, ठीक है। जैसे बीच में रखेंगे तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या है, सेकेंड स्लाइड में कितने पिलर है, दो पिलर। एक पिलर के साथ क्या अटैच रहते हैं, आपका माइक्रोमीटर, ड्रम ये रहते हैं। तो ये जो है आपका मॉडर्न माइक्रोमीटर हो गया, ये जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है ना। तो आपको ओल्ड ड्रम देखिए यहाँ पे, ओल्ड ड्रम माइक्रोमीटर देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये जो है ओल्ड ड्रम है, ये जो है ये मॉडर्न माइक्रोमीटर है, ये क्या है, मॉडर्न डिजिटल माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, सेकेंड ड्रम जो है, सेकेंड स्लाइड जो है इसको क्या करता है, सेकेंड स्लाइड इस तरीक़ा से मतलब मूव होता है कि इसका हमारा फिड्यूशियल इंडिकेटर का जो एनविल है, फिड्यूशियल इंडिकेटर का एनविल जो है जस्ट स्पेसिमेन में क्या होता है, टच करता है। जैसे ही टच करता है तो यहाँ पे माना कि पहले गैप रहता है, इसके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। तो इसको हम रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, तो रोटेशन प्रोवाइड करने से ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जा करके जस्ट क्या होगा, इसमें स्पेसिमेन के थ्रेड में क्या होगा, टच करेगा। जैसे ही टच करेगा तो जा करके मेरा एनविल जो है वो फिड्यूशियल इंडिकेटर का एनविल क्या होगा, प्रेस होगा, दबेगा तो जा करके इसका प्रेशर जो क्रिएट होगा वो यहाँ पे इंडिकेटर हमारा फिड्यूशियल इंडिकेटर इंडिकेट करके बताएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या करता है, इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ गया और वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया कि किस तरीक़े से हम लोग रीडिंग ऑब्टेन करते हैं। फिर जैसे यहाँ पे जिस प्रेशर पर यहाँ पे क्रिएट हुआ, उस प्रेशर पर जैसे टच हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। जब तक टच नहीं होगा ना तो यहाँ पे प्रेशर क्या शो होगा, जीरो प्रेशर शो होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस माइक्रोमीटर के इसको हम अगर रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो इस ड्रम को रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, तो रोटेशन प्रोवाइड करने से ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट प्रोवाइड करेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा एनविल पे, जिससे हमारा फिड्यूशियल इंडिकेटर जुड़ा रहता है। जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो ये प्रेशर हमारा यहाँ पे शो होगा। फिर इस प्रेशर पर हम लोग देखेंगे इस माइक्रोमीटर में क्या रीडिंग आ रहा है। पुनः हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग स्टैंडर्ड पीस के साथ करेंगे। फिर स्टैंडर्ड पीस के साथ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
फिर जिस स्पेसिमेन का डायमीटर चेक करना है ना, मेजर डायमीटर हो या माइनर डायमीटर हो या इफेक्टिव डायमीटर हो, तीनों डायमीटर चाहे किसी प्रकार का डायमीटर आप क्या करनी है, चलिए इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करने चलिए, सारे का प्रोसेस क्या है, सेम ही है। केवल और केवल यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे एनविल का शेप का डिफरेंस आ जाता है। बाद बाकी सारे में चाहे मेजर डायमीटर कैलकुलेट करने चलिए, चाहे माइनर डायमीटर का मेजरमेंट करिए, चाहे इफेक्टिव डायमीटर के कैलकुलेशन करिए, सारे में यही इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे और सारे में प्रोसेस जो करना पड़ेगा यही करना पड़ेगा। केवल और केवल अंतर हुआ क्या, उसके एनविल जो पाए जाएंगे, एनविल के शेप में क्या होगा, डिफरेंस पाया जाएगा। केवल और केवल इतना ही अंतर है, बाद बाकी सारा प्रोसेस मेजरमेंट में सारा का सारा क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस तरीक़े से आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल आइडिया, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड मास्टरपीस का क्या करें, रीडिंग लेंगे यहाँ माइक्रोमीटर पर, R1 माना क्या है। फिर उसके बाद जिस वर्कपीस का हमको मेजरमेंट करना है उस वर्कपीस को यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर के बीच में होल्ड करके रखेंगे, फिर उसके द्वारा मेजरमेंट लेंगे। तो उस स्पेसिमेन जिसका हमको मेजरमेंट लेना है उसके द्वारा आपका रीडिंग क्या आएगा, R2 आएगा। तो R1 और R2 आ गया। फिर इसके लिए एक इम्पेरिकल फार्मूला होता है। इम्पेरिकल फार्मूला कहने का मतलब इसका कोई भी आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। वो इम्पेरिकल फार्मूला यानी कि डी आउटर निकालना, डी आउटर कहने का मतलब मेजर डायमीटर निकालना है। तो इसके लिए इम्पेरिकल फार्मूला होता है मास्टर गेज का, जो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे थे जिससे R1 आया था, उसका डायमीटर एक्चुअली मास्टर गेज का क्या है। तो मास्टर गेज का हमको क्या रहेगा, डायमीटर हमको मालूम रहेगा। तो D प्लस माइनस R2 माइनस R1। तो ये इम्पेरिकल फार्मूला पर जैसे हम पुट कर देंगे तो DO यानी कहने का मतलब आउटर डायमीटर हमको जिस ऑब्जेक्ट का मालूम करना है, जिस स्क्रू थ्रेड का मालूम करना है, वो मेरा निकल करके आ जाएगा। तो ये जो आपको रिलेशन आएगा, ये रिलेशन जो है ये इम्पेरिकल रिलेशन है, इसका कोई भी आपको प्रूफ देखने को नहीं मिला। ये आपको रिलेशन याद करके रखना ही पड़ेगा कि ये रिलेशन किस में काम आएगा, आपको जब ये एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड में मेजर डायमीटर को मेजरमेंट करना है तब ये इम्पेरिकल रिलेशन आपको काम आएगा। कौन सा रिलेशन, डी आउटर यानी कहने का मतलब मेजर डाया, आउटर कहने का मतलब मेजर डाया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए रिलेशन होता है D प्लस माइनस R2 माइनस R1। R2 जो है से क्या है, आपको सेकेंड टर्म जिस स्पेसिमेन जिस ऑब्जेक्ट का आपको मतलब रीडिंग लेना है तो उसको यहाँ पे ये क्या करेंगे, अटैच करेंगे और उसके साथ यह माइक्रोमीटर जो रीडिंग देगा वो R2 होगा। और यहाँ पे R1 जो हो गया वो स्टैंडर्ड वर्क पीस का, स्टैंडर्ड मास्टर पीस का यहाँ पे आपका जो माइक्रोमीटर रीडिंग देगा वो R1 रीडिंग होगा। इसको इस इम्पेरिकल फार्मूला पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका आउटर डाया निकल करके आ जाएगा। अब इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है। तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग भी लगभग कि आपको समझ में आ गया होगा और कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका भी बेसिक आइडिया मेजर डायमीटर का आपको लग गया होगा। तो आइए इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में अब सीधे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर क्या करा, फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर को F.C.M से हम लोग F.C.D.M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। तो F.C.D.M कहने का मतलब फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर जो है इसमें जो कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटर, इसमें कितने सेंटर कंसिस्ट रहते हैं, दो सेंटर कंसिस्ट रहते हैं, पाए जाते हैं। मेंटेन ऑन द पिलर, कहाँ पे माउंटेड रहते हैं, ये माउंटेड होना चाहिए, MOUNTED, माउंटेड ऑन द पिलर ऑफ बेस के पिलर पे माउंटेड रहते हैं। द सेंटर आज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द जॉब एज शोन इन फिगर, सेंटर का काम क्या है, आपको जॉब को क्या करना, फिक्स करने का काम करता है। जॉब जो रहता है उसको फिक्स करने का काम में हम लोग यूज़ करते हैं किसको, सेंटर को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है साइड फिगर, जो साइड में जो फिगर शो किया गया है, साइड फिगर शोज द सेटअप यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। जो आपको साइड में ये फिगर शो किया गया है ना, वो किसके लिए शो किया गया है, आपको एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड के मेजर डायमीटर को मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको सेटअप हम लोग यहाँ पे शो करके बताए हैं। तो ये बात बोला गया है। लेकिन मेजर डायमीटर या माइनर डायमीटर सारे के लिए हम सेटअप क्या करते हैं, इसी तरीक़े से सेट करते हैं। केवल और केवल क्या, यहाँ पे एनविल के शेप में क्या होता है,
चेंजिंग आता है, एनविल के शेप में चेंजिंग आता है। यहाँ पे जो है आपका ये एनविल का सरफेस जो है वो क्या फ्लैट है, लेकिन जब माइनर का करते हैं तो इस तरीके से आपको एनविल का शेप देखने को मिलता है, इस तरीके से ट्रेंगुलर शेप देखने को मिलता है, नुकीला टाइप का, ठीक है ना। तो सारा का सेटअप जो रहता है मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर करके सारे के लिए क्या होता है, सारे के लिए सेटअप सेम रहता है। केवल और केवल क्या आपका जो एनविल यूज करते हैं उसके एनविल का शेप में केवल चेंजिंग देखने को मिलता है, बाद बाकी सब क्या रहता है, सिमिलर ही रहता है। तो यहाँ पे जो सेटअप दिखाया गया है वो किसका सेटअप दिखाया गया, मेजर डाया के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे ये सेटअप दिखाया गया है फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर का, ठीक है ना। तो फिर आगे बोला जा रहा कि इन दिस सेटअप ऑफ क्या बोला जा रहा है, इन दिस सेटअप ऑफ फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर देयर आर टू एनविल। अभी बोले इस सेटअप में जो है, इस फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर में जो है वो कितने एनविल है, 2 एनविल है। वन एनविल भी इज अटैच्ड विथ माइक्रोमीटर, जिसका एक एनविल, इसमें कितने 2 सेंटर भी है और 2 एनविल है। 2 एनविल में एक एनविल किससे अटैच है, आपको माइक्रोमीटर ड्रम से अटैच है, और दूसरा एनविल किससे अटैच है, आपको फिड्यूशियल इंडिकेटर से अटैच है। तो यही आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बोला जा रहा है, इन दिस सेटअप ऑफ फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर देयर आर 2 एनविल। इस सेटअप में फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर के सेटअप में जो है आपको कितने एनविल पाए जाते हैं, 2 एनविल पाए जाते हैं। 2 एनविल में एक एनविल क्या होता है, एक एनविल अटैच विद किससे, माइक्रोमीटर ड्रम, और अनदर एनविल इज अटैच विद फिड्यूशियल इंडिकेटर। दूसरे आपका एनविल किससे अटैच रहता है, फिड्यूशियल इंडिकेटर से अटैच रहता है। फिर आगे कह रहा कि फिड्यूशियल इंडिकेटर इंडिकेट्स द प्रेशर बीइंग अप्लाइड ऑन थ्रेड। यानी कहने का फिड्यूशियल इंडिकेटर जो है हमको क्या इंडिकेट करके बताता है, हमको बताता है प्रेशर जो अप्लाई करते हैं, जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कितना इस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस प्रेशर के बारे में हमें बताता है कि जब हम लोग प्रेशर क्रिएट करें तो कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है इस स्पेसिमेन पे। तो ये हमारा प्रेशर को मेजर करके बताता है कौन, फिड्यूशियल इंडिकेटर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर में जो है आपका फिड्यूशियल इंडिकेटर यूज करते हैं, वो किसके लिए यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, प्रेशर को बताता है ये फिड्यूशियल इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेशर। फिड्यूशियल इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, प्रेशर को इंडिकेट करता है। जब हम इस पे क्या करते हैं, मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस प्रेशर को मेजर करके बताता है, ये हमारा फिड्यूशियल इंडिकेटर। फिर आगे कह रहा वी हैव टू टेक ऑल रीडिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो जितने भी चाहे मेजर डायमीटर कैलकुलेट करें या माइनर डायमीटर कैलकुलेट करें या फिर इफेक्टिव डायमीटर कैलकुलेट करें, सारे जो रीडिंग लेंगे हम लोग कहाँ पे लेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करते हैं। और ये कांस्टेंट प्रेशर जो है हमको कौन बताएगा, हमारा इस फिड्यूशियल इंडिकेटर में जो है वो चेंजिंग हो रहा है कि ना, यहाँ पे इंडिकेटर में चेंजिंग देखने को मिल रहा है कि ना, वो कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है तभी जाकर के हम इसके हर पैरामीटर का हर रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं रहता है कांस्टेंट तो उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से इसका सिंपल क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में इसका देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर। फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। ये जो वर्क करता है माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पर ही ये क्या करता है, वर्क करता है। जैसे स्क्रू एंड नट, स्क्रू और नट के प्रिंसिपल पर भी ये वर्क करता है। जैसे कहने का मतलब इसमें क्या करेंगे, नट को या क्या करेंगे, रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, स्क्रू जो है यानी ये आपका जो है इसे क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पे अगर रोटेशन प्रोवाइड करें तो एनविल क्या होगा, इसमें टच करेगा तो मेरा सेकेंड एनविल पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। इस प्रेशर को मेरा शो करके बताया क्या, ये फिड्यूशियल इंडिकेटर शो करके बताएगा कि भैया इतना प्रेशर पर आपका जो रीडिंग माइक्रोमीटर जो दे रहा है वो R1 दे रहा है, ठीक है ना। तो ये माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फिर आगे कह रहा कि व्हेन ड्रम ऑफ माइक्रोमीटर रोटेस, यानी कहने का मतलब इस ड्रम को क्या करते हैं हम, रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो रोटेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, रोटेट बाय 1 रिवोल्यूशन। जैसे हम इसको 1 रिवोल्यूशन घुमाते हैं तो क्या होगा, इट विल मूव फॉरवर्ड। तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। तो फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करेगा, फॉरवर्डेड बाय ए डिस्टेंस इक्वल टू पिच। तो एक कंप्लीट रोटेशन अगर ड्रम को कराएंगे तो ये जो एक कंप्लीट रोटेशन करने पर हमारा ये जो मूवमेंट करेगा आगे की ओर वो कितने के बराबर करेगा, वो 1 पिच के बराबर करेगा। कितने, 1 पिच के बराबर करेगा, 1 पिच के बराबर बात करेगा। ऑफ एन इंटरनल
थ्रू ये इंटरनल थ्रेड जो इस ड्रम में इंटरनल थ्रेड है उसके एक पिच के बराबर वो आगे मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, ये बात बोला जा रहा है। यूजिंग नंबर ऑफ डिवीजन इंगेज्ड ऑन ड्रम एंड मेन स्केल, और जैसे ही जैसे ही एक ड्रम को हम एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कराएं तो ये मूवमेंट आगे प्रोवाइड करेगा। तो ये ड्रम में जितना ड्रम का जो इंटरनल थ्रेड का जो पिच है उसके बराबर ये आगे मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे मूवमेंट प्रोवाइड करेगा तो इसमें जो है आपको मूवमेंट के साथ यहाँ पे क्या होगा, आपको रीडिंग शो करके बताएगा, और वो रीडिंग हमको बताएगा कौन सा, माइक्रोमीटर बताएगा। तो इसको जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग क्या मेन स्केल पर रीडिंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर, जैसे हम लोग क्या करें रीडिंग ऑब्टेन करेंगे, तो रीडिंग ऑब्टेन करने के बाद एक बार R1 का रीडिंग लेंगे, एक बार R2 का। R1 कहने का मतलब एक मास्टर पीस का रीडिंग लेंगे कि मास्टर पीस को यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना रीडिंग आ रहा है, फिर उसके बाद क्या जिस स्पेसिमेन का आपको मेजरमेंट लेना है उसको रखेंगे, उससे रीडिंग आपको R2 आएगा। उसके बाद आपका एक एम्पिरिकल रिलेशन होता है D नॉट इक्वल टू, यानी आउटर डाई इज इक्वल टू, यानी कि मेजर डाई इज इक्वल टू D प्लस माइनस R2 माइनस R1। ये जो है आपको क्या है एम्पिरिकल फार्मूला है। इस एम्पिरिकल फार्मूला पर R1 R2 और जो स्टैंडर्ड वर्क पीस रहेगा, मास्टर पीस रहेगा, उसका ऑलरेडी आपको क्या रहेगा, आपको डायमीटर मालूम रहेगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, फाइनली आपका जिस स्पेसिमेन का आपको मेजर डायमीटर कैलकुलेट करना वो आपको फाइनल निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या हो, वर्किंग प्रिंसिपल इस तरीके से होता है। हम लोग किस तरीके से इसको घुमाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ थ्रेड प्लग गेज। अब इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ का करते हैं, थ्रेड प्लग गेजेस को, थ्रेड प्लस गेजेस में जितने भी मेजरमेंट आ रहा है, जैसे मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर है, तो इन सारे पैरामीटर, इन सारे एलिमेंट, इन सारे डायमेंशन को चेक करने के लिए कहाँ पे, थ्रेड प्लग गेजेस में ये चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे, थ्रेड प्लग गेजेस में किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग करते हैं किसको, हम लोग करते हैं फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर का। तो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कि थ्रेडेड प्लग गेज का जो हम लोग ये चेकिंग, ये मेजरमेंट में इसके पैरामीटर का, इसके डायमेंशन का मेजरमेंट जो करते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करते हैं। तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर हो गया। जैसे ही थ्रेड प्लग गेज का मतलब मेजरमेंट कर दी इसके हर पैरामीटर, जैसे थ्रेड प्लग गेज का काम क्या है, इस प्लग गेज का काम क्या है, थ्रेड के यानी किसी, जैसे माना कि हमको कंपनी में 1000 मैन्युफैक्चरिंग किए, किसका, हमारे बोल्ट का, क्या किए, थ्रेड प्लग गेज क्या रहता है, आपको इस तरीक़े से सॉलिड रहेगा, इस तरीक़े से रहेगा, इस तरीक़े से रहेगा, ठीक है, इस तरीक़े से रहेगा। तो हम 1000 बोल्ट का क्या किए, मैन्युफैक्चरिंग किए। अभी 1000 बोल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग किए तो इसका जो है, इसमें जो आपका थ्रेड कटा हुआ है, थ्रेड कटा हुआ है बोल्ट में, उसका डायमेंशन एक्यूरेट है या नहीं। तो इसको में क्या रहता है, इस थ्रेड प्लग गेज में, इस थ्रेड प्लग गेज में एक गो गेज रहता है, एक नो गो गेज रहता है। क्या रहता है, एक नो गो गेज रहता है। तो इसको जो है, इसको टेस्टिंग हम इस मशीन पे करते हैं। फिर जब इसको जैसे ही हम इसको 1000 वर्कपीस को क्या करें, इससे टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग करने के दौरान क्या होता है, इसका मेजर डाया माइनर डायमीटर में क्या आता है, घिसाव आने लगता है। तो इसमें क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। तो एरर आने के बाद भी अगर मेरा स्पेसिमेन जो हमारा 1000 प्रोडक्शन किए हम उसको अगर मेजरमेंट करेंगे तो एरर होने के बाद भी इसका जो मेरा मेजरमेंट जो देगा क्या बताएगा कि भैया आपका जो स्पेसिमेन जो बन करके तैयार हुआ मैन्युफैक्चरिंग में वो सही आपको बन करके तैयार हुआ। तो आपका रिजेक्टेड स्पेसिमेन भी, रिजेक्टेड कंपोनेंट भी आपको ये क्या कर देगा, इसमें एरर होने की वजह से वो एक्सेप्टेबल कैटेगरी में डाल देगा। और ये एक्सेप्टेबल कैटेगरी में चला जाएगा तो टेलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया हमारे वो कंपोनेंट मतलब एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए जो क्या हो, रिजेक्शन में जाने वाला हो। अगर एक्सेप्टेड कंपोनेंट रिजेक्शन में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजेक्शन कंपोनेंट है वो एक्सेप्टेबल कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। ये मेरा कौन कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको क्या करते हैं, थ्रेड प्लग गेज का क्या करते हैं, इस पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग स्टडी कर लें किसका, फ्लोटिंग कैरिज डायल माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल।
तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ थ्रेड प्लग गेज। इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करें, थ्रेड प्लग गेज के वेरियस पैरामीटर का क्या करते हैं, मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या क्या होता है, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर। इन सारे का मेजरमेंट हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जैसे ही कर देंगे थ्रेड प्लग गेज का, तो इसका यूज हम लोग क्या कहाँ करें, मास प्रोडक्शन में हम लोग टेस्टिंग में यानी चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीक़ा से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये सारे आपको फिगर के माध्यम से हम बता दिए हैं। ये एक्चुअल फिगर किसका है, फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर का ये एक्चुअल फिगर है, और ये इस तरीक़ा से आपका दिखा देता है। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी विथ DLP।